समस्त को स्वागत पुणी एक नुआ भिडियो। तो आज आम पढ़ा इतिहास एक चैप्टर प्रथम चैप्टर जोटा कि एशिया और आफ्रिका महादेश रे उपनिवेश जोटा कि 9th क्लास रो। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम पे मो वीडियो को देखुच चैनल रु तो से माने भक्ता एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे सांग मान को शेयर कर दियो। तो ये भाया नुआ नुआ वीडियो पाइबा मो चैनल को सब्सक्राइब करियो पड़िबो। आज चैप्टर अच्छी एशिया और आफ्रिका महादेश उपनिवेश। तो डेरी नक आरंभ करवा। तो आज कंटेंट अच्छी आम पढ़ा एशिया और एशियार उपनिवेशवाद कारण, तापर पढ़ा एशियार उपनिवेशवाद स्थापन, आफ्रिकार उपनिवेश स्थापन आ उपनिवेशवाद कारण और फलाफल एति आम आज भिडियो पढ़ा। सबू जाक आमर बहुत इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ाक अच्छी। तो मो बहीर संपूर्ण बुक मु आनी जो गुड़ाक इंपोर्टाट बारंबार आसे सेटा को आज पढ़ेबी। तो जिते मुझे कहूँ उपनिवेशवाद कहूँ तो मन में गोटे प्रश्न आसुव उपनिवेश कौन एवं उपनिवेशवाद कौन। तो उपनिवेशवाद मान बुझ जदि कौन सी अंचल प्रवासी मानक बसति स्थापन को एक स्वतंत्र अधिकार राज्य मनक मातृ देशर लाभ पाई कार्य करने को उपनिवेशवाद कहुए। उपनिवेशवाद माने जदि आम बुझा तो सपोज आम गोटे देश रु आ गोटे देश को आम कौन प्रकार कार्य करने जाऊे अर्थात निजर जीविका अर्जन करने जाऊे एवं से ही जगह जदि आम गोटे स्वतंत्र राज्यर अधिकार आम मान्यता मिल जाऊँगी एवं निजर मातृदेश जब किसी कार्य करुचे तो ताकू कहुए उपनिवेशवाद कहुए। तो तापर देखिए आग को। तो प्रथम पढ़ा भौगोलिक आविष्कार। तो उपनिवेशवाद भौगोलिक आविष्कार प्रथम आम पढ़ा। तो यहीटा 15श और 16श शताब्दी मध्य अनेक भौगोलिक आविष्कार होता जो समय आम उपनिवेशवाद आरंभ होता। तो पखापाखि 15श मान 1500 रु 1600 अर्थात 1600 मसीहा यही भितर ही उपनिवेशवाद बहुत किसी प्रगति होता जो थी कि भौगोलिक आविष्कृत होता अनेक गुड़े जगह अनेक गुड़े रास्ता जलपथ हो कि स्थलपथ हो। एशिया और आफ्रिका महादेश को जलपथ स्थलपथ आविष्कार होगा फल यातायात और जोगाजोगर अधिक सुविधा होता। तो आग कौन था जो समय खाली देश गुड़िक मध्य जोगाजोगर सुविधा नाला। उपनिवेशवाद होगा फल गोटे देश रु जड़े व्यक्ति आउ गोटे देश को जे से निजर जीविका निर्वाह करू कि वाणिज्य व्यवसाय करू से उद्देश्य गोटे देश रु आउ गोटे देश को विभिन्न प्रकार रास्ता आविष्कृत हो जाता एवं नूतन भाव आविष्कृत अंचल व्यावसायिक और राजनीतिक लाभ पाई अनुकूल परिस्थिति सृष्टि होता। जो समय उपनिवेशवाद है नूतन नूतन जगह सृष्टि है। तो सृष्टि होगा फल से ही अंचल गुड़िक व्यावसायिक एवं राजनीतिक लाभ हो पारिथिला। तो एबे देखिबा आमे कृतदास कौन। कृतदास माने बुझ निजर जन्मभूमि को छाड़ी निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को अर्थात निजर व्यक्तिगत स्वाधीनता को किसी अर्थ विनिमय आजीवन विक्रय करी देश को गोलामी करने को करी जाइथिबा व्यक्ति को कृतदास कहुए। तो भल भाव बुझा कृतदास माने जदि सपोज गोटे एग्जांपल देवी आमे मनकर इंडिया रोचु एटा हूँ मनकर यूएसए। तो आमे कौन करवा निजर व्यक्तिगत स्वाधीनता को किछिटा अर्थ विनिमय अर्थात आम इंडिया को छाड़ी यूएस रे किछिटा अर्थ विनिमय सबु दिन ये आजीवन लिखाई सबु दिन जदि आम बिक्री हो से देश में गोलामी करवा ताको कहुए कृतदास कहुए। तो ये कौन हम भौगोलिक आविष्कार जोटा कि पॉइंट थिला आम उपनिवेशवाद पॉइंट गुड़िक थिला भौगोलिक आविष्कार होता। लाभजनक व्यवसाय सुविधा अर्थात गोटे देश आ गोटे देश मध्य लाभजनक व्यवसाय सुविधा होता। शिल्प विप्लव होता। शिल्प विप्लव कौन होता क्यों जाए आम आगू पढ़ा। आउ परिवहन जोगाजोगर उन्नति घटी अर्थात गोटे देश आ गोटे देश को परिवहन जोटा कि आम आमदानी और रप्तानी होता है से सुविधा होता और जोगाजोगर बहुत किसी उन्नति घटी किंतु शासन दुर्बल हो जाता। यहाँ हूँ गोटे नेगेटिव पॉइंट जोटा कि उपनिवेशवाद स्थापन होगा फल देशर शासन गुड़िकर अवस्था टिके परिवर्तन घटी अर्थात जितेबाला अन्य देश जड़े व्यक्ति आसी से देश किसी शासन भार चलाए तथा निश्चय भाव में से देशर शासन अवस्था दुर्बल हो जाए सांघातिक। तापर धर्म और संस्कृतिर प्रभाव धर्म केमती बदली जाए संस्कृति केमती बदली जाए आम किसी नुआ संस्कृति को आपणेबा और आम संस्कृति किसी छाड़ीदेबा कि किसी कौन प्रकार नुआ नुआ धर्म
ସେଠି ମାନେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଧର୍ମକୁ କିଛି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପନିବେଶବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପରୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଶତାବ୍ଦୀ କହୁଛି 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖ ଏଟାକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଫଳରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବଢ଼ିଗଲା। ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ତାର 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ଏମିତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଅଧିକ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଅଧିକ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଫଳରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ଏସିଆର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ବିଶିଷ୍ଟ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସରଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଏସିଆର ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମ ଏସିଆକୁ ଆସିକି ରହିବାକୁ ଉପନିବେଶବାଦ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ। ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଏ, ବୁଝିଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରେ, ନିଜ ମାତୃକାର ସେବା କରିଥାଏ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଉପନିବେଶବାଦ କୁହାଯାଏ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ବିଶିଷ୍ଟ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଦିନାମାର, ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ଅଧିବାସୀଗଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଆମ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଅଧିବାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଏସିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। 1857ର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତର ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତ 1857 ମସିହାରୁ ଆମେ ଯେମିତି ପରାଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କବଳରେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଆମର ଭାରତରେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କବଜାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ 1757 ଠାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 190 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚୀନର ବିଭାଜନ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ବି ଆଗକୁ, ଏଇଟା 5 ମାର୍କ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଚୀନ ବିଭାଜନ ଦେଖ, ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଫଳରେ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସପୋଜ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଜାପାନ, ସପୋଜ ଏଇଟା ଜାପାନ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଫଳରେ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ଜାପାନ ଚାହୁଁଛି କୋରିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚୀନ ଚାହୁଁଛି କୋରିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ କୋରିଆ ଉପରେ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂଘାତିକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନ ଏବଂ ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ କୋରିଆକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଥିରେ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋରିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହା ପାଖରୁ? ଜାପାନ ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଜାପାନରୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଚୀନ ଜାପାନକୁ ଫର୍ମୋଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ଦେବା ସହିତ $150 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ହାରିଯାଇଥିଲା ଜାପାନ ପାଖରୁ, ଜାପାନକୁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ $150 ଲକ୍ଷ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲା ଜାପାନକୁ। ଚୀନର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଦେଇ ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପରିସରକୁ କଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚୀନାର ତରଭୁଜ କର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ଆସେ ଏକ୍ଜାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲରେ ବୁଝାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ $150 ଲକ୍ଷ ଏତିକି ପଇସା ଚୀନ ପାଖେ ନଥିଲା, ତ ଚୀନ କ'ଣ କରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଫଳରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା ରୁଷିଆ ପାଖରୁ ନେଇଥିଲା, ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ ନେଇଥିଲା,
फ्रांस पाखु नहीं आ जर्मनी पाखु नहीं ए चार जन ठारू से पैसा माने 150 लाख डॉलर धार आनी से जापान को पैसा देथिला क्षतिपूरण एवं परवर्ती समय जो समय माने पैसा रिटर्न मागिथे रूसिया जर्मन फ्रांस इंग्लैंड तो से पैसा देवा असमर्थ हो जाता से कौन करे रूसिया फ्रांस इंग्लैंड जापान एमाने से चीन को चारि भाग करी से माने चीन विभिन्न अंचल को निजर कर्तृत्व को आनी या कहुए चीनार तरभुज कर्तन अर्थात से चीन को पूरा तरभुज भाया काटी से चारि भाग कर चारिटा देश नहीं जाते। तो ये देखा क्यों देश क्यों क्यों जगह सब अधिकार करते रूसिया चीन रो मांचुरिया रेलपथ निर्माण लियात और तुंग उपद्वीप ये दुईटा जगह चीन रो रूसिया नहीं जर्मन कौन नहीं देख कियाचा उपसागर एवं सांडुंग हयोंग उपत्यका फ्रांस नहीं कांगाचा उपसागर चीन रो तीनोटी दाक्षिणात्य प्रदेश नहीं इंग्लैंड यांग उपत्यका से निजर कब्जा को सब नहीं एपरी भाव में चीन को सेमाने तरभुज काटिला बोली काटी से भाग भाग कर सब नहीं जाते यू कहुए चीनार तरभुज कर्तन कहुए। तापर आग को देखा ये तो आम पढ़ुले एशिया उपनिवेश स्थापन तो ये पढ़ा आम आफ्रिका उपनिवेश स्थापन। तो ये आसब देख बेल्जियम राजा सहायतार 1878 मसीह अंतर्जातीय कंगो संगठन गठन होता यहाँ इंपोर्टाट पॉइंट कंगो संगठन केबे गठन होता 1878 मसीह आंतर्जातिक कंगो संगठन गठन होता। तापर आ गोटे पॉइंट आसे 1885 मसीह कंगो स्वाधीन राष्ट्र गठित होता एवं 1908 मसीह राजा लियोपोल्ड कंगो यही मन रख राजा लियोपोल्ड कंगो राष्ट्र को बेल्जियम सरकार को हस्तांतर करी यह बेल्जियन कंगो नाम से नामित करथिले। बेल्जियन कंगो नाम किए नामित करथिले कहीं नामित करथिले एटा दी मार्किया आसे। तापर देखिबा नाइजेरिया रे इंग्लैंड रो आधिपत्य नाइजेरिया गोटे भाग अधिकार करितबा इंग्लैंड सेठारो फ्रांस कंपनी प्रतिद्वंदितार हटे क्रमे नाइजेरिया शासक हैला। नाइजेरिया रे जो सब इंग्लैंड जी सब कंपनी फ्रांस समस्त को हटे देथिला एवं निजे से जगह शासक भलिया कार्य तुलना करथिला। किछि वर्ष पर नाइजेरिया को इंग्लैंड सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र भाव में घोषणा करता परवर्ती समय नाइजेरिया को इंग्लैंड सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र हिसाब से घोषणा कर देथिला। तापर देखिबा दक्षिण आफ्रिका रे स्वतंत्र शासन एटा आसे एग्जाम रे एथरे दी जन को कथा मेनली फोकस कर पड़िबा गोटे होची महात्मा गांधी एवं आ गोटे होची नेल्सन मंडेला कथा कहा जिवो। तो आगु को पढ़िबा हमें तो देखो फास्ट पॉइंट कहूची 1870 मसीह सेसिल रडस नामक जड़े इंग्रेज अर्थान्वेषी व्यक्ति नाम अनुसार आफ्रिका उपनिवेशर नाम हूँ राडेसिया है। आफ्रिका उपनिवेश राडेसिया हबार कारण ये सेसिल रडेन्स नाम हिसाब से जड़े इंग्रेजर अर्थान्वेषी एमान नाम अनुसार जेहेतु प्रथम उपनिवेश स्थापन करते तो से हिसाब से तो प्रथम राडेसिया बोली कहुला। किछि काल पर दक्षिण आफ्रिकार यूनियन गठन होई श्वेतांग मान द्वारा शासित होता और परवर्ती काल में आफ्रिका एक साधारण तंत्र राष्ट्र भाव में घोषित होता। तापर देखिए पूर्व आफ्रिकार नियंत्रण पूर्व आफ्रिकार नियंत्रण फ्रांस और इंग्लैंड मध्य होइथिबा राजीनामा अनुसार फ्रांस माडागास्कर लाभ कला एवं पूर्व आफ्रिका जर्मनी और इंग्लैंड मध्य भाग भाग करा जायतिला। उपनिवेशवाद दुईटा परिणाम था गोटे कुपरिणाम गोटे सुपरिणाम। तो प्रथम देखा कुपरिणाम माने उपनिवेशवाद होगा फल कौन कौन सब क्षति होता। उपनिवेशर अर्थनीति दुर्बल हो जाता प्रथम करी तापरे स्थानीय शिल्प गुड़ी ध्वंस हो जाता शिल्प स्थापन को निरुत्साहित करागला कृषि प्रणाली परिवर्तन घटी अत्यधिक कर खजना द्वारा शोषण चलुवा जो दारिद्र्य वृद्धि पाई और वर्णगत विद्वेष और अहंकार सृष्टि होता यह सब होता आम उपनिवेशवाद कुपरिणाम। तो ये देखिए सुपरिणाम कौन कौन सब होता। उपनिवेशवाद मानकर पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन डाक रेलपथ सब प्रचलन होता उपनिवेशवाद होगा फल जड़े आउ जन मध्य जोगाजोग करने से उपनिवेशवाद रेलपथ डाक यू प्रचलन करते अन्य देश सह वाणिज्य संपर्क परवर्ती समय अर्थनीतिर प्रगति होता नूतन सभ्यता संस्कृति द्वारा प्रभावित हो फल उपनिवेशवादी निज निजर सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति आनी पारिथिले। तापर देखिबा मु जो कहउथली एटा गोटे फोटोग्राफ देख ये हूँ नेल्सन मंडेला ये हूँ नेल्सन मंडेला। तो एमान विषय किसी देखा आग को वर्ण वैषम नीति
दक्षिण आफ्रिका महान नेता नेल्सन मांडेला बन्न वैषम नीति विरोध में संग्राम करी दीर्घ 27 वर्ष काल बंदी होते एवं मुक्त होगा फल 1994 मसीह दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति भाव से होते। तो से पाखापाखि 27 वर्ष जेल रहा तापर जेबे मुक्ति माने मुक्ति होते रिलीज होते से स्ट्रगल कर देख से दक्षिण आफ्रिकार जो जगह कृष्णकाय लोक मान घृणा करुले से ही जगह से प्रथम थर पर से कृष्णकाय राष्ट्रपति होते। यहाँ गोटे इतिहास गोटे बड़ चीफ बड़ कथा यहाँ नेल्सन मांडेला जे कि बन्न वैषम नीति विरोध में जाई 27 वर्ष जेल जाइथिले तापर भी से माने से जगह प्रथम राष्ट्रपति भाव में होते। तापर आ गोटे फोटो चित्र होची महात्मा गांधी उग्र बन्य वैषम नीति विरोध में दक्षिण आफ्रिकार प्रथमे महात्मा गांधी आंदोलन आरंभ करथिले एवं 1893 मसीह दक्षिण आफ्रिका यात्रा करथिले। महात्मा गांधी ये बन्य वैषम नीति को से विरोध करथिले। तो थे जो समय महात्मा गांधी जाउथिले दक्षिण आफ्रिका से जगह जो बगी जाउथिले से बगी आम कड़ा लोक मान स्थान नाला से महात्मा गांधी सब जिनपतर सब बाहर कर देथिले। तो यहपरी भाव में दक्षिण आफ्रिका सब बन्न वैषम नीति चालूला। तो यापर किछटा ख्रीष्टाब्द मु आनीची एवं ता सांगरे क्यों क्यों सब घटनावली घटी। तो ये सब तुम इम्पोर्टाट तो निजे देखी नब। पोर्तुगाल जो राजधानी हूँ लिस्बन यहाँ भी एग्जाम आसे देखीदेव। भास्को दा गामा जलपथ आविष्कार यात्रा आरंभ होता 1497 और 98 से भारत को जलपथ आविष्कार करते। तार पलासी युद्ध 1757 यहपरी भाव में नवाब सिराज होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी लॉर्ड क्लाइव को मध्य होता पलासी युद्ध। तापर 1839 होता अफिम युद्ध चीन आउ इंग्लैंड मध्य जो समय जो चा माने जहाज रे जाउथला अफिम ताकू पानी रे से माने फोपाड़ी देथिले। ए सब किछि घटना घटिथिला। तार 1857 रे ईस्ट इंडिया कंपानी शासन विरोध में भारतीय माने प्रथम विद्रोह आरंभ करथिले। सुएज केनाल आरंभ होता 1869 मसीह। 1875 पुणी हॉलैंड मोलुका द्वीपपुंज उपर नियंत्रण विस्तार होता। एपरी भाव में बहुत किछि अछि तो तुम्हें आपको नोट कर नब। एपटे भी देख बहुत किछि अछि। कंगो स्वाधीन राष्ट्र केबे होता 1858। तापरे उगांडार जो पाइथिला स्वाधीन राष्ट्र राजीनामा अनुसार। तापरे फ्रांस मोरक्को अधिकार जापान द्वारा रूसिया पराजित चीन राजतंत्र उच्छेद प्रथम विश्वयुद्ध केबे रूस विप्लव केबे एपरी भाव में बहुत किछि अच्छे ख्रीष्टाब्द और तार घटनावली अच्छी तुम्हें आपको नोट कर नब। तो जेहेतु वीडियो को देखी समस्त को धन्यवाद। एवं जो मैंने भी फास्ट टाइम मोर चैनल देखुच भक्ता एजुकेशन देखुच तो से निश्चय भाव सब्सक्राइब कर नब कहीं एमती वीडियो बहुत किसी आसो जोटा तुम भैल्युएबल रही। तुम्हें ये पूरा नोट रो माध्यम रे तुमको पढ़ाऊँगी और पछ बैकग्राउंड भी किसी फोटो चित्र रोचे जहाँ तुम बुझा जाना भी संभव हो जाए संभव हो पार। तो जदि वीडियो भल लगे तो निश्चय भाव गोटे लाइक कर सांग मान शेयर कर मो चैनल को सब्सक्राइब करदेव। वीडियो कंप्लीट देखी समस्त को धन्यवाद।